नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है और इस घटना के बाद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने का एक मोड़ शुरू किया है। केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए अपना पहला आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने जल मंत्रालय से जुड़े मुद्दों पर निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने मंत्री आतिशी को इस आदेश को नोटिस के साथ भेजा है। बता दें कि दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की ईडी रिमांड को 28 मार्च तक बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहते हुए अपना पहला निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने रविवार सुबह यह जानकारी देते हुए बताया कि सीएम केजरीवाल ने जल मंत्रालय को लेकर ऑर्डर जारी किया है। कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर सीएम केजरीवाल ने जेल के अंदर से कौन सा आदेश जारी किया है। ऐसे में आप नेता और दिल्ली के जल मंत्री आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम केजरीवाल का वह आदेश पढ़कर सुनाया। आतिशी मार्लेना ने सीएम केजरीवाल के हवाले से कहा कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर वे चिंतित हैं, क्योंकि वे जेल में हैं और इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आतिशी ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने अपने निर्देश में कहा कि गर्मियों में आ रही हैं और जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग ले, वे भी आपकी जरूरत मदद करेंगे। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मार्लेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेल से आया सीएम केजरीवाल का यह आदेश पढ़कर सुनाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी अगर नियम विरुद्ध आचरण करेगा तो उस पर देश का कानून लागू होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य का मालिक नहीं सेवक होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश का मालिक नहीं होता, हमारा काम जनसेवक और बचाने का होता है। फिर चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैं नियम विरुद्ध आचरण करूंगा तो मुझ पर भी देश का कानून लागू होगा। कोई व्यक्ति या सरकार खुद को कानून से ऊपर मानने लगे तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र है, इसलिए अरविंद केजरीवाल बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सके, मगर लोकतंत्र किसी व्यक्ति, पार्टी या संस्था को डकैती डालने की छूट नहीं देता। सीएम योगी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय एक स्वतंत्र नियामक संस्था है और केजरीवाल का मामला अदालत में है, इसे अब अदालत ही तय करेगी। पूर्व वायुसेना प्रमुख आर.के. भदौरिया आज बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व वायुसेना प्रमुख आर.के. भदौरिया ने देश में राफेल जेट लाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वहीं उनका आज बीजेपी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और कई गणमान्य नेताओं की मौजूदगी में भदौरिया बीजेपी में शामिल हुए। संभावना है कि भदौरिया गाजियाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। रूस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कथित तौर पर मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में गोलियां चलाई, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि आतंकी समूह आईएसआईएस ने इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली। इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि हमले के पीछे उनका युद्धग्रस्त देश नहीं था। हालांकि रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि हमलावरों को यूक्रेन से मदद मिली थी। रूसी अधिकारियों ने पहले कहा था कि गोलीबारी में 143 लोग मारे गए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि 24 घंटे से अधिक की खोज में और शव मिले हैं और कई लोग जिंदगी और मौत की अस्पतालों में जंग लड़ रहे हैं। 28 शव टॉयलेट में और 14 शव सीढ़ियों पर पाए गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अधिकारियों ने 4 बंदूकधारियों सहित 11 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने छिपने की कोशिश की, यूक्रेन की ओर चले गए। पुतिन ने अपने संबोधन में हमले के सभी अपराधियों और आयोजकों को दंडित करने की कसम खाई। रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके में स्थित एक कॉन्सर्ट हॉल में हुए आतंकी हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 150 से अधिक हो गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस के साथ खड़े होने का आग्रह करते हुए वादा किया कि वह इस कायरतापूर्ण हमले के अपराधियों को सजा जरूर दिलाएंगे। पुतिन ने कहा कि उन्होंने भागने की कोशिश की, वे यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ रहे थे और हमारे पास डाटा है जो बताता है कि वे यूक्रेन के क्षेत्र में जाने वाले थे। हमारे जांचकर्ता इस हमले के साजिशकर्ताओं का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। उधर कीव ने कहा कि उनका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। उसने हमले को रूसी उकसावे का नतीजा बताया और यह दावा किया कि इसके पीछे मॉस्को की विशेष सेवाएं थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन पर मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले के लिए कीव पर दोष मढ़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को में जो हुआ वह स्पष्ट रूप से पुतिन के उकसावे का नतीजा था।
लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होते ही दिल्ली पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली कैंट थाने की सुब्रतो पार्क चौक की पुलिस ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली लाई गई 3 करोड़ की भारी भरकम रकम जब्त की है। बताया जा रहा है कि यह रकम गुरुग्राम हरियाणा से आई थी और दिल्ली के शादरा इलाके में ले जाई जा रही थी। दिल्ली पुलिस शुरुआती जांच के बाद इसे हवाला की रकम बता रही है। पुलिस ने रकम के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी और इसके बाद आयकर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी। करीबन 100 से ज्यादा 2 पहिया वाहनों को रोकने के बाद गुरुग्राम की तरफ से आ रही 2 स्कूटी को जब चेकिंग के लिए रोका गया तो इन स्कूटी पर 2 बड़े बैग रखे हुए थे। स्कूटी चालकों से जब बैग में रखी 3 करोड़ रकम के बारे में पूछा गया और जरूरी कागजात मांगे गए तो वे संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद पुलिस ने रकम को जब्त कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संगरूर के दिड़बा पहुंचे। इस दौरान सीएम मान ने नकली शराब के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। बता दें कि संगरूर में नकली शराब ने कोहराम मचा रखा है, जिस कारण 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र की कार्रवाई में शामिल नहीं होने पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं इसके लिए सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि जेल में बंद जनप्रतिनिधियों को सत्र के दौरान शामिल होने की अनुमति मिलती है। हाईकोर्ट और ईडी कोर्ट में इससे संबंधित अदालतों के आदेश को पेश भी किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की और खारिज कर दी। याचिका में हेमंत सोरेन ने मांग करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में आहूत होने वाले विधानसभा के सत्र में उन्हें शामिल होने की अनुमति दी जाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने का भी आग्रह किया। भारतीय रेल में महिलाओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस बीच दक्षिण पश्चिम रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक शानदार पहल की है। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कहा कि ट्रेनों में अकेली महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल मेरी सहेली पहल के साथ काम कर रही है। आरपीएफ द्वारा संचालित एक यात्री सूचना प्रणाली यात्रियों के बारे में डाटा एकत्रित करती है ताकि अकेली महिला यात्रियों की पहचान की जा सके और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए होमगार्ड आरपीएफ कर्मियों के साथ जाते हैं और 270 होमगार्ड वर्तमान में अनुबंध के आधार पर एसडब्ल्यूआर की सेवा करते हैं। ऐसी टीमों का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।